जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। आकाश सिंह, डांगे ऋतिक राजेंद्र कुमार, अश्वजीत प्रसाद, रविपति बालाचंद्रन, Hello, good afternoon. I'm Sudeshna and I'm from National Institute of Technology, Jamshedpur. I did my undergraduate in mechanical engineering and I have stood first and was the branch topper in mechanical engineering. Currently, today was the convocation day and I'm feeling very honored to receive the silver medal today. चाहे डॉक्टर जे रानी हो, चाहे मुथु रमन हो, जिन्होंने इसी प्रकार अपना कैरियर स्टार्ट किया था और आज वह टाटा ग्रुप के उस पैदान में पहुंच गए हैं जो एमडी सीईओ के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी आता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप पढ़िए और पढ़ने के बाद ब्रिलियंट बनिए, ब्रिलियंट में बेस्ट बनिए। आपके लिए दुनिया आपकी कदम में होगा और आप दुनिया में वह मुकाम पहुंच सकते हैं जो आपके पीछे पूरी भीड़ चलेगी। ऐसा ही संदेश हमें देना चाहिए और एनआईटी जमशेदपुर यह काम लगातार करते आ रहा है। हमारे साथ जो बच्ची है वो सिल्वर मेडल है और हमारे साथ वो माता पिता है जो उनकी माता कितना एजुकेटेड है उनसे पूछते हैं। मैडम, एक्सप्लेन, your daughter is very proud, then you talk. I am very proud of my daughter, and from the childhood she is very sincere in her studies, and she always took first or second place in her class, and very good behavior, and very and in her whole class she is very Which polite. school? Which school? The From school? St. Mary English High School, Vishnupur. College? College in IT Jamshedpur. आप कहाँ काम करते हैं सर? हम प्राइवेट काम करते हैं, मैंने फिनेंशियल एडवाइज़र है। फाइनेंशियल हाँ हाँ हाँ। आप उस बच्ची को देखिए और उस माता पिता को देखिए जिनके हर घर में सरस्वती विद्यमान है। उनकी बेटी कैसे टैलेंट नहीं बनेगी। और वह तो जॉब इसमें इंटर की और उनके लिए जॉब टाटा स्टील ने उनको दरबार खोल दिया। आपने वह कहावत सुना होगा, हो रहन बिरवान के होत चिकने पात, लेकिन यह कहावत पुराना हो चुका है। अगर बच्ची या बच्चे अगर आगे बढ़ते हैं तो उनका सबसे बड़ा योगदान उस माता पिता का होता है कि वो माहौल देने का सबसे अधिक काम। एनआईटी जमशेदपुर का वह समय जिसके लिए बच्चे के साथ साथ वह पेरेंट्स भी इंतज़ार करते हैं कि जो उन्होंने जो समय दिया, जो अर्थ दिया, और सबसे बड़ा चीज़ कि उस पेरेंट्स का ड्रीम और साथ ही साथ उस बच्चे का भी ड्रीम का वह बहुमूल्य समय का इंतज़ार सब कर रहे हैं। हमारे साथ उस पेरेंट्स है और वह बच्ची भी है जिन्होंने इसमें एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद पास आउट किया और पास आउट के बाद वह दीक्षांत समारोह का सर्टिफिकेट लेकर जस्ट बाहर आई। हम उस पेरेंट्स से बात करते हैं, उस बच्ची से बात करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में आप कैसे करके स्टैंड कीजिएगा, और उस पेरेंट्स से भी बात करते हैं कि आपने उस बच्चा को क्या चीज़ दिया कि आज बच्चे, लाखों बच्चे में से एक अलग रौनक, एक अलग चमक, और वह बच्चे हमारे भारत के लिए भी शान है। पहले उस मम्मी से, कितनी मेहनत आप अपनी बेटी को छोड़ के हॉस्टल में पढ़ रही है और उसके बाद वो पढ़ाई कर रही है, ये फील कैसे करके होता है? बहुत अच्छा लगा, बहुत मेहनत करी बेटी ने। हाँ,
कहाँ से रहने वाले हैं हम लोग इंदौर से रहने वाले हैं। आप? इंदौर से रहने वाले हैं। हाँ, तो आप जैसे जो आजकल जो बेटियों को नहीं सम्मान देती है उनको क्या बोलना चाहेंगे? नई बेटियों को सम्मान देना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। हम चाहते हैं बच्चे अपने पैर पे खड़े हों और फ्रीडम रहे। सर मैं एमपी जिला इंदौर इंदौर डिस्ट्रिक्ट धार से पीथमपुर से आया हूँ और बच्चों की पढ़ाई के लिए तो मेरा पूरा संघर्ष कर रखा है क्या करते हैं? कि मैं प्राइवेट सर्विस करता हूँ। सर्विस को तो वैसे 30 साल हो गए, लेकिन सबसे मेन तो इन लोगों का है कि मेरे तीनों बच्चे मतलब अच्छे इस पे लगे। NIT जमशेदपुर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरी बेटी मतलब इतनी अच्छी जगह शिफ्ट हुई डिलाइट कंपनी में, यहाँ से मतलब पास आउट करके MCA डिग्री प्राप्त करके। इसके लिए कॉलेज प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप उस पिताजी को और उस लड़की को जो भारत में हम लोग का आज भी हुआ 60 साल 65 साल लड़कियों को सम्मान नहीं देना, लड़की को शिक्षा नहीं देना और उसके बाद लड़की को टॉर्चर करना, तो आप क्या संदेश देना नो चाहते सर, हैं? लड़कियां तो सेम ये तो खैर लोगों की अवधारणा है। वैसे आज के युग में तो खैर लेडीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी लड़कियों को देना चाहिए। लड़की और लड़के दोनों से एक समान है। अब जो लोगों की अवधारणा है वो गलत है। मेरा नाम ज्योति हरोड़े, मैंने NIT जमशेदपुर से MCA पास आउट किया और बस आज कन्वोकेशन है। कौन कंपनी में अभी आप? मैं डिलॉयट में प्लेस्ड हूँ। क्या जो मतलब आप क्या चीज़ करना चाहते हैं उस कंपनी को? मेरा ड्रीम था सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना और मेरा वो अचीव हो गया। अभी मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर वाली पोस्ट पे हूँ डिलॉयट कंपनी में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बहुत अच्छा जॉब आपने एकदम चैलेंजिंग जॉब लिया, तो अभी का जो आने वाला 20 साल कितना इसका डिमांड है? क्योंकि आप तो पढ़ के अपना प्लेटफॉर्म खोज ली, लेकिन जो पढ़ रही है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं IT में, और उसके बारे में बताइए। कैसा फ्यूचर है भारत में? IT तो एक ऐसी फील्ड है जो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो पब्लिक को कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी के बारे में पहले ही बता देना चाहिए। लाइक हम लोग आफ्टर 12th पढ़ते हैं, लाइक MP बोर्ड में कंप्यूटर पहले नहीं पढ़ाया जाता है, तो उनको पहले से शिक्षा देनी चाहिए इन सब चीज़ों की, ताकि डेवलपमेंट और अच्छा हो। अच्छा, एक चीज़ और है कि अभी कंप्यूटर में आप MCA किए, लेकिन अभी युग चेंज हो रहा है, मोबाइल यूज, डिजिटल युग जा रहा है, 5G जा रहा है, तो आपका जो एजुकेशन आपको नहीं लग रहा कि वो बैक में हो जाएगा? हाँ, तो अब काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, इसके पहले हम लोग इतना यूज़ नहीं कर पाए, बट जो आने वाली जनरेशन है वो ये सब चीज़ें अभी देख रही है, तो वो एनी टाइम हमसे बेटर ही है और आने वाली जनरेशन भी बेटर ही होगी। APJ अब्दुल कलाम जी का एक वाक्य था, जिनको कंप्यूटर नहीं आएंगे और 2020-19 में अनपढ़ कहलाएंगे, और वह बच्ची ने वह साबित कर दिया कि कंप्यूटर आने वाले फ्यूचर का वह टूल्स है कि जिसमें आप वह संसार की हर चीज़ आप यूज कर सकते हैं, और इसका यूज आप अगर अच्छा से कर लीजिएगा तो अपने कैरियर क्या, उस संस्था का कैरियर और देश का इकोनॉमिक में भी सहयोग करेंगे। बाद का जो इंडिया होगा, भारत होगा, उसके लिए हमें कैसे चैलेंजेस को मीट करने होंगे सर, उसके भी तो एक है कि एजुकेशन इटसेल्फ हम लोग को सोचना कि कैसे हम लोग एजुकेशन कैसे वी हैव टू थिंक डिफरेंटली, क्योंकि पहले तो हम जब हम लोग पास आउट किए थे ये सोचा कि एजुकेशन होगा कॉलेज में, उसके बाद काम में लगाएंगे, पर अभी ये कॉन्सेप्ट है कि कंटिन्यूस लर्निंग, कंटिन्यूस डेवलपमेंट, और ये भी एक बात है कि बहुत सोचा कि 2030 के बाद जो जॉब्स है, मेनी ऑफ द जॉब्स डोंट एग्जिस्ट टुडे, तो कैसे आप अपना स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करके कंटिन्यूसली आप अपने आप पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक द माइंडसेट हैज़ टू बी वेरी डिफरेंट। ये हम लोग का सोच ये था कि एजुकेशन मतलब स्कूल या कॉलेज, पर अभी एजुकेशन इज़ लाइफ लॉन्ग, तो कॉलेजेस ऑल्सो नीड टू थिंक अबाउट, अभी जैसे पता है हाइब्रिड चल रहा है, ये नहीं कि सब लोग को हर समय कॉलेज में रहना है, सो देयर आर डिफरेंट मॉडल्स विच आर एमर्जिंग, सो कॉलेजेस को भी ये देखना है और स्टूडेंट्स को भी ये अंडरस्टैंड करना है। सर, आपके विजन में 25 ईयर के बाद इंडिया का क्या वैल्यू होगा? और नहीं, सर्टेनली इट शुड बी थर्ड लार्जेस्ट, तो वैसे ही हम लोग हो जाएंगे नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में। सेकेंड लार्जेस्ट होगा या नहीं वो तो डिपेंड, क्योंकि चाइना एंड US आर मच अहेड ऑफ इंडिया। चाइना देखिए तो इट इज़ 4 times द साइज ऑफ इंडिया, US इज़ एटलीस्ट 6 times द साइज ऑफ इंडिया, तो उन लोगों के साथ कैचअप करने में थोड़ा और टाइम लगेगा, बट आई थिंक इट शुड बी अ हैप्पी प्लेस विच शुड बी इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सोशली ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। एनवायरनमेंट के ऊपर सर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ग्लोबल। हाँ, ग्लोबल तो वो है, वो एक इश्यू है जो अभी इंडिया में भी हम लोग, आपको पता है जैसे ग्रीन एनर्जी पर बहुत फोकस है, पर आप देखिए तो यूरोप में बहुत सारे काम हुआ है,
तो हम लोग को देखना है कि कैसे बाकी कंट्रीज़ में कैसे ये डील कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी हम लोग नया फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो ये नहीं कि हम क्रिएट करके उसके बाद 10 साल 15 साल के बाद जो हम लोग क्रिएट किया उसको सुधारना है। तो वैसे हम लोग को क्लीन एंड ग्रीन फैसिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट इज़ आई थिंक वी आर डूइंग दैट ऑलरेडी। आप देखिए तो लॉट ऑफ एनर्जी इज़ गोइंग टुवर्ड्स सोलर। होंडा कंपनी ने रिसर्च स्टार्ट किया, वो भी भारत देश के लिए। और उस समय भारत देश में जितने भी ऑटोमोबाइल स्कूटर कंपनी थे जिन्होंने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया, और होंडा कंपनी ने रिसर्च स्टार्ट किया। उन्होंने इस रिसर्च 10 साल किए। 10 साल के बाद फिर उन्होंने स्कूटर को लॉन्च किया भारत की मार्केट में, और उसको सक्सेस किया और अपनी कंपनी को स्टेबल किया। ड्यू टू विदेशी कंपनी अपनी पूरी टीम और पूरी फंड का वह बजट R&D में, रिसर्च में पैसा खर्चा करती है। जर्मनी के डेलीगेट से भी जब मैंने पूछा कि क्यों जर्मनी आगे है, तो उन्होंने बोला कि वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की कॉरपोरेट पहले अपना फंड R&D के लिए निकालती है, जिसके कारण ही आज वह वर्ल्ड लीडर है। सेम चीज़ अगर भारत 50 साल पहले किया होता तो भारत का आज मानचित्र दूसरा होता और इकोनॉमिक में इनके पीछे कोई नहीं रहता। लेकिन भारत ने शुरुआत कर चुका है, और NIT उनका बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया, जिन्होंने इंडस्ट्री को अपने साथ, एजुकेशन के साथ कंपैक्ट किया और इंडस्ट्री के साथ डेलीगेट और मीटिंग पर मीटिंग किया कि सर हम उस टाइप के एजुकेशन देंगे जो आपके लिए रिक्वायरमेंट के लिए है। इसी विषय में आज बेहरा सर से बात करते हैं कि सर स्टूडेंट को अच्छे बनाने के लिए, कंपनी को अच्छे बनाने के लिए कैसे मैन पावर की ज़रूरत है। कंपनी को अच्छा बनाने के लिए आप ये पूछ रहे हैं कि जहाँ भी वो कंपनी जाएंगे वहाँ पे जो काम करेंगे उसको कैसे अच्छे बनाएंगे। अच्छे बनाने के लिए एक सबसे जो बड़ी क्वालिटी है, उसका अपना पर्सनल गुणवत्ता है, वो एक अच्छे इंसान बने। सबसे ज़रूरी है कि उसको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है और उसको फॉलो करना है, जो कि हम लोग बोलते रहते हैं कि भाई ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, एंड आप जहाँ भी जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे उसके जो भी वैल्यू सिस्टम है उस वैल्यू सिस्टम को फॉलो करना है। उसके कल्चर में आपको भी फॉलो करना है उस कल्चर को। आप जैसे पहले बताया, सेल्फ सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। उनको हर समय ये देखना है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रमोशन हो, हमारा कैसे और तनख्वाह बढ़े, इसको नहीं देख के अगर वो सिंसियरली काम करे, वहाँ पे अपना सब कुछ लगाए, तो अपने आप उसका भी करियर बढ़ेगा, ये होगा। देखिए हर समय ये बात करते हैं कि हम कैसे मोटिवेट करें उसको। मोटिवेट किया नहीं जाता है। सेल्फ मोटिवेशन जो है वो ज़्यादा काम करता है। दे हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। और सेल्फ मोटिवेटेड तभी हो सकते हैं जब वो निस्वार्थ भावना से काम करें। हम जहाँ भी काम करें हम वैल्यू ऐड करें उसमें, तब वो कर सकते हैं ठीक से। सर दूसरा सवाल है कि इंक्यूबेशन सेंटर या R&D, इसमें सर कितनी कंपनी ध्यान दे रही है, और NIT के साथ, उनके साथ आपका क्या फ्यूचर प्लानिंग है। हम तो NIT के साथ अभी MOU साइन अभी रिसेंटली किया, और उसमें 3 प्रोजेक्ट्स काम करेंगे साथ में। NIT के प्रोफेसर और हमारे लोग मिल के करेंगे। बट हम जो बात कर रहे हैं ये इंक्यूबेशन सेंटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस, बिकॉज ये अपनी कंपनी के लिए हम जो कोई उसका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम काम कर रहे हैं। बट इंक्यूबेशन सेंटर इज़ फॉर स्टार्टअप्स, माने जो अपना कुछ शुरू करना चाहता है वेंचर, इंक्यूबेशन सेंटर उसको हेल्प करेगा। इंक्यूबेशन सेंटर में नए नए इनोवेटिव आइडिया को कैसे हम इंक्यूबेट करेंगे। जैसे छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है ना, उसको इंक्यूबेशन में क्यों डालते हैं, उसका डेवलपमेंट हो। तो इंक्यूबेशन सेंटर का यह है कि इसको डेवलप करना है। वो जो भी आइडिया लेके आए उसका
एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उसको आगे कैसे उसको डेवलप करे, वो हेल्प करेगा इंक्यूबेशन सेंटर उसमें। सर एक चीज़ और है कि अभी बच्चे या जो भी काम जॉब ले रहे हैं उनको सिर्फ एक माइंड कॉन्सेप्ट रहता है कि पैकेज बड़ा होना चाहिए। तो सर जॉब खाली आज का डेट में पैकेज में कम पैक हो गया है सर, उसी इसके लिए सर क्या उनको संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही बोलूँगा, पहले भी बोले हैं कि भाई आप पैकेज खाली मत देखो। अभी आप नए नए कॉलेज से निकले हो, आप ये देखो कि आप कहाँ किस तरह का काम करने से आपका नॉलेज जो भी यहाँ से पढ़ के गए हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैकेनिकल इंजीनियर या एक मेटलर्जिस्ट, वो अपना कोर इंडस्ट्री में पहले काम करे। हमारे बच्चे लोग क्या करते हैं, वो तुरंत आईटी इंडस्ट्री में चले जाते हैं, वहाँ अच्छा पैकेज मिलता है और ज़्यादातर आईटी में सब जाके ज्वाइन करते हैं। मैं बोलूँगा कि आईटी के जो लोग हैं वो जाएंगे आईटी, वो ठीक है, बट जो अदर फैकल्टी के हैं दे शुड फर्स्ट वर्क in core industry for at least 4-5 years, then switch it। तब उनको क्या है ना, उसको एक्सपीरियंस भी होगा और वो समझेंगे कि भाई हम इंजीनियरिंग पढ़े हैं, यहाँ तो थ्योरेटिकल पढ़ के चले गए, वहाँ पे हमको अप्लाई करना है। फिर वो आईटी में जाए तो वो ज़्यादा फ़ायदा होगा उसको। थैंक यू सर। सर एक्सप्लेन कीजिए सर कुछ एक्सपीरियंस सर। मेरा एक्सपीरियंस, I worked mostly in the manufacturing industry, production and quality control of stainless steel and high temperature alloy, and that's where I specialize it most of them, and that is where I think the core course of the metallurgy where I did that. That's where pretty much I spent my whole career. Instead of steel, basic steel, I just specialize in stainless and others, but the processes are pretty much same. That's where I spend mostly. सर लास्ट उस बच्चे के लिए जो इस बच्चे को देख के पूरी भारतवर्ष के लिए आदर्श का काम करे और वह भी बच्चे इस रास्ते में चले। जो भी बच्चे हैं, जैसे सर ने कहा कि पहले अपनी मोरल वैल्यूज़, इथिकल वैल्यूज़ को लेके अपने कोर वैल्यूज़ को साथ रखते हुए, परिवार को साथ रखते हुए कुछ अच्छा करने की सोचे। मेरा ये मानना है कि कोई भी किसी से कम नहीं होता है, तो उसको अपने आप को, अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए और जो भी ईश्वर ने क्षमता दी है उसके साथ न्याय करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। कुछ भी दुनिया में असंभव नहीं है, अगर कोई ठान ले तो कर लेगा। तो हम हर बच्चे को यही कहते हैं कि आगे बढ़ो और बढ़ते रहो, कभी हार नहीं मानो। निश्चित रूप से जीत आपके साथ होगी अगर आप ईमानदारी से सार्थक प्रयास करेंगे। राहुल बजाज जी का वह आप ऐड सुना होगा, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। उनका बायोग्राफी में जब मैंने पढ़ा तो उन्होंने बोला कि विदेशी कंपनी उतना बजट R&D में खर्चा करती है जिसमें हम प्लांट लगा नहीं सकते, मतलब प्लांट का भी से अधिक खर्चा करती है। और इस RSV सर का जो आज भाषण सुने, जिनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने दिखाया कि प्लांट क्या होता है। अगर आप AD लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।